नमस्कार साथियों। आज है 25 मार्च और हम पढ़ने वाले हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। चलिए साथियों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है साथियों, वित्त मंत्रालय का नया वित्त सचिव किसको बनाया गया है। हमारे सामने चार ऑप्शन है। पहला है अजय सेठ, दूसरा है तुहिन कांत पांडे, तीसरा है टीवी सोमनाथन और चौथा है संजय मल्होत्रा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है अजय सेठ। अजय सेठ को वित्त मंत्रालय का नया वित्त सचिव बनाया गया है। इससे पहले तुहिन कांत पांडे वित्त सचिव थे। टीवी सोमनाथन ये भारत के कैबिनेट सचिव हैं, जबकि संजय मल्होत्रा ये आरबीआई के गवर्नर है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। भारत और यूरोपीय संघ के बीच चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता कहां आयोजित की गई है। चार ऑप्शन है, पेरिस, ब्रुसेल्स, नई दिल्ली और बर्लिन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, नई दिल्ली में। भारत और यूरोपीय संघ के बीच चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है। भारत ने बोत्सवाना और किरिबाती को मानवीय सहायता भेजी है। बोत्सवाना की मुद्रा क्या है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, बोत्सवाना पुला। अगला प्रश्न साथियों, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, नेटुम्बो नंदी नदेत्वा। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में राष्ट्र निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले किस गांधीवादी का निधन हो गया है। चार ऑप्शन है, पासला कृष्ण भारती, माधवी सिंह, आकाशवी, लता दिनकर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न साथियों, अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक फरवरी 2025 में मुद्रास्फीति की यथार्थ दर कितनी रही है। तो इसका सही जवाब है 4.05% और 4.10%। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती कब मनाई गई है। तो इसका सही जवाब है 24 मार्च। अगला प्रश्न साथियों, विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है 24 मार्च। राम मनोहर लोहिया जी की जयंती के साथ ही विश्व तपेदिक दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन दोनों का इतिहास अलग अलग है। अगला प्रश्न साथियों, ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला बायोनिक मानव बनाया है, उसका नाम क्या रखा गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, रैक्स। अगला प्रश्न साथियों, एनएसओ इंडिया द्वारा आयोजित हैक द फ्यूचर हैकथॉन का आयोजन कहाँ किया गया है। चार ऑप्शन है, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी जमशेदपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आईआईटी गांधीनगर। एनएसओ इंडिया द्वारा आयोजित हैक द फ्यूचर हैकथॉन का आयोजन आईआईटी गांधीनगर में किया गया है। अगला प्रश्न साथियों, किस राज्य सरकार ने मार्च 2025 में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% की वृद्धि को मंजूरी दी है। चार ऑप्शन है, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। ये नक्शे में आप देख सकते हो, कर्नाटक यहाँ पर है। यहाँ पर लक्षद्वीप है, केरल है, यहाँ पे गोवा है, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साइड में है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो श्रीलंका है। और भारत और श्रीलंका के बीच में ये पाक जलडमरू मध्य है, जिसको स्टूडेंट्स ये समझ के गलती कर देते हैं पाक सुन के भारत और पाकिस्तान के मध्य। नहीं, ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। इसको मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं, मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न साथियों, सकल मानव अधिकार उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के विषय में सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। सकल मानव अधिकार उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के विषय में सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है 24 मार्च। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में किसको उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, हरीश टंडन। न्यायमूर्ति हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस को। बाकी ऑप्शंस में मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, ये राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। न्यायमूर्ति श्री सील नागू, ये हरियाणा और पंजाब जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश है। जबकि न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, ये गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश है। अब देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। स्वदेश में पैसे भेजने के मामले में किस देश ने आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार खाड़ी देशों को पीछे छोड़ दिया है? चार ऑप्शन है, भूटान, भारत, नेपाल और म्यांमार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। भारत ने स्वदेश में पैसे भेजने के मामले में इन खाड़ी देशों और ब्रिटेन और यूएसए को भी इसमें पीछे छोड़ा है। अगला प्रश्न साथियों, और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। इस्पात मंत्रालय ने विशेष इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया है? चार ऑप्शन है, PLI 1.1, राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन, राष्ट्रीय गंगा योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, PLI 1.1। साथियों, करंट अफेयर्स की यह क्लास हमारी यहीं तक थी। अपनी महत्वपूर्ण तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ी रहिए। भास्कर कोचिंग से हमारा टेलीग्राम चैनल है और इसी नाम पे हमारी कोचिंग है। यूट्यूब पे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं साथियों नई क्लास के साथ में, नए प्रश्नों के साथ में।